हेलो 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 एंड हेलो माई सेल्फ अभिनव शुक्ला। मेरा नाम है अभिनव शुक्ला और स्वागत करता हूँ आप सभी का सारस एकेडमी के अंदर और आपके अपने प्यारे से बैच समर्थ जेई बैच 2026 के अंदर। जी हाँ, तो ये हमारी केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और इस बैच का भी लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। देखो, समर्थ जेई बैच 2026 आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे होगे, कुछ नहीं जानते इसके बारे में। अभी मैं आने वाले 10 से 20 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो आपके लिए फाइनल स्ट्रैटेजी होगी। अगर आप मेरी बात मानेंगे, गारंटी दे रहा हूँ, फाइनल स्ट्रैटेजी होगी। उसके बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है और इसी बैच को फॉलो करके 100% आपका रिजल्ट आएगा। अब कैसे आएगा आप खुद विश्वास करेंगे। अभी आने वाले 30 मिनट के अंदर आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। अपने पहले चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है दोनों चैप्टर ये। तो इस चैप्टर को हम भी इसी लेक्चर में शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और दोबारा से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ समर्थ जेई 2026 बैच के अंदर, जिसको करने से आप हो जाएंगे समर्थ जेई को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। लाइक कर दो ना वीडियो का, प्लीज़ प्लीज़। हाँ, कर दिया, वेरी गुड। समझो, सबसे पहले समर्थ जेई 2026 बैच, ये जेई 2026 का जो जैन अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए मैं लॉन्च किया है। वैसे तो ये बैच पूरा है, कंप्लीट। आप चाहे जैन अटेम्प्ट में 2027 में 2028 में चाहे आने वाले 2050 तक अगर आप सिलेबस चेंज नहीं होता तब तक ये बैच है, सिलेबस वही रहेगा तब तक ये बैच है। लेकिन अभी आप जेई 2026 वाले बच्चे मेरे साथ लग के काम कर सकते हैं। लग के कैसे? मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जहाँ पर मैंने इस बैच का शेड्यूल भी शेयर कर रखा है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जाइए उस शेड्यूल को देखिए, उसको फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने वाला हूँ प्लान क्या होने वाला है। तो समझो, सबसे पहले जैन अटेम्प्ट वाले बच्चे मेरे साथ लग के कर सकते हैं। आप इसका यूज़, इस लेक्चर का यूज़ आप अप्रैल अटेम्प्ट में, मई अटेम्प्ट में, मई कब से होने लग गया, कोई सी अटेम्प्ट में, एडवांस में, हर जगह कर सकते हैं। इस बैच में मैं पढ़ाने का मेरा मेन मकसद रहेगा, आपको सारे कंसेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। हर कंसेप्ट के बारे में आपको पता है कि किस तरीके से आप किसी कंसेप्ट को कैसे लिंक कर सकते हैं। मेंस में क्वेश्चंस आप आसानी से कर ले जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं। एडवांस में यही करता है, 2-3 चैप्टर कंसेप्ट मिक्स करेगा और मैं पहले दिन से ही जो प्रैक्टिस शीट आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर 2 से 3 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैं तीनों सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना के दूंगा जिसमें आपका टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, ताकि आप डेवलप हो। तो ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन तो कर ही लिया होगा, अब सब्सक्राइब कर लो तो ज्वाइन हो जाएगा अपने आप। हाँ, करो सब्सक्राइब, वेरी गुड। तो मेरे बारे में, मैं अभिनव शुक्ला मेरा नाम है, जैसे आपने देख ही लिया होगा। और मेरे बारे में सबसे जो खास बात क्या है कि मैं एक इंसान हूँ। हाँ, दूसरी खास बात, एक इंसान ही हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तीसरी खास बात कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। और अगर बात करें फेंकने वाली, अगर मैं फेंकूँ थोड़ा बहुत, तो मैं यहाँ से हूँ, यानी कि जहाँ जाना चाहते हैं यहाँ से हूँ, तो समझ सकते हैं कि कुछ अच्छा तो सिखा ही के जाऊँगा आपको मैं। मेरे पढ़ाने का तरीका होने वाला है, अभी आपको बैकग्राउंड में किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है? आपको कैसा, दोनों एक साथ बोलेंगे कैसे आवाज़ सुनाई देगी? अरे बेइज्जती नहीं करनी मेरी, सुनो। सबसे पहले देखो, मेरा नाम अभिनव शुक्ला है, मैं आईटी मद्रास से हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आप जेई 2026 में जो क्वेश्चंस, तो सबसे पहले समझो कि कैसे अप्रोच करें इस बैच का, कैसे हम यूज़ करें अपने आने वाले अटेम्प्ट को बेहतरीन बनाने के लिए। सोचो, जैन अटेम्प्ट में अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 65 से लेकर 70 डेज बचे होंगे या 60 डेज भी बचे होंगे। मैंने आपको एक प्लानर प्रोवाइड कर रखा है जिस प्लानर के अकॉर्डिंग आप 50 से 55 दिन के अंदर हम अपना सिलेबस इस बैच में कंप्लीट कर लेंगे। आपके लिए मैं इस बैच में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस आपको डेली मिलेगी, DAILY, डेली मिलेगी। उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 1 से 1.5 आवर, 2 आवर, 3 आवर, कितनी भी हो सकती है, मुझे आपको पढ़ाने से मतलब है। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहने वाला है। मैं तीनों सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को हर लेक्चर में यूज़ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो तो सिर्फ केमिस्ट्री कराऊंगा, तीनों सब्जेक्ट का टीचर हूँ मैं, तो किसी कॉन्सेप्ट को मैं कहीं से लिंक कर सकता हूँ। फिजिक्स मैंने जो सुबह पढ़ाया था उसको दोपहर को मैं केमिस्ट्री में लिंक कर दूंगा, फिर दोनों को मिश्रण करके मिक्सी में डाल के मैं मैथ के क्वेश्चंस बना सकता हूँ। तो आपको हर लेक्चर को अटेंड करना है। अब देखो, सबसे पहले अगर आप शेड्यूल अगर आप डाउनलोड कर लिया होगा, अगर आपने देखा होगा, तो आप देखेंगे कि मैंने शेड्यूल बिल्कुल आइडियल बनाया है। आइडियल मतलब जैसे रियल, जो रियल कह रहा हूँ,
ईयर लॉन्ग बैच होते हैं, ईयर लॉन्ग पूरे साल चलते हैं। कैसे चलते हैं? पहले काइनेमेटिक्स होगा, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होगा, वैसे ही पहले मोल कॉन्सेप्ट होगा, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, पहले बेसिक मैथ होगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसी तरीके से मैंने शेड्यूल बना रखा है। अगर आप, अब मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको काइनेमेटिक्स आती होगी, मतलब कि अगर आपने पढ़ा होगा तो। अगर आपको नहीं आती, बहुत अच्छी बात है। मैं इस बैच में बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा, हर चैप्टर को जितना डिटेल में हो सकता है, जितना मज़ेदार तरीके से हो सकता है उस तरीके से कराऊंगा। फिजिक्स का लेक्चर देखने के बाद आप ये इतना तो कह सकते हैं। दूसरी बात, अब आपको करना क्या है? 2 कंडीशन है। सबसे पहले समझो कंडीशन क्या क्या है। पहली बात कि कोई चैप्टर आपको आता है, नहीं आता। 2 कंडीशन हो सकते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आता है तो सबसे पहले आप काम करना, मेरा हर एक लेक्चर अप्रोक्स 1 आवर का होने वाला है, तो आप जो चैप्टर आपको आता है उस आप 1 आवर के लेक्चर को 2x पर देखो। कैसे? आप नॉर्मली बैठो, पढ़ाई करने के मूड से मत बैठना, कॉपी किताब लेके मत बैठना, आराम से रजाई में सो जाओ। मजाक से हटकर सच बोल रहा हूँ। आराम से, मतलब कि अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आता है, जब आपके पास कुछ काम ना हो तो आप उस लेक्चर को खोलो और 2x पे देखो। आपको धीरे धीरे आप साथ साथ रिवाइज करते रहो। हो गया रिवाइज? फिर मैं क्लास नोट्स, जिसको स्टडी नोट्स मैं बोल रहा हूँ, वो मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा, आप वहाँ से रीडिंग लगा सकते हैं। 2 तरीके हो गए। अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो कॉपी नहीं बनाओ, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ की अलग, और लग जाओ, क्योंकि इतना डिटेल में आपको मैं करवाने वाला हूँ। कुछ मैं आपको पेजेस दिखा देता हूँ। देखो, ये फिजिक्स की अगर आप पढ़ के आए होगे तो बिल्कुल डिटेल में मैं लिख कर करवाऊंगा। ये देखिए, इतने सारे पेजेस फर्स्ट लेक्चर में बढ़ चुके हैं। बिल्कुल डिटेल में करवाने वाला। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोच के आऊँगा कि आपको आता है। ठीक है? अगर आपको नहीं आता, मेरे साथ लगो। पहला हो गया काम, लेक्चर कंप्लीट करो। दूसरा काम हो गया, जो प्रैक्टिस शीट दूंगा उसको कंप्लीट करो। तीसरा काम हो गया, प्रैक्टिस शीट में कोई डाउट आता है, डाउट पूछो रोज का रोज। ये मत सोचना कि सर बताएंगे नहीं बताएंगे, मेरा क्या सिली डाउट, सब बताऊंगा। जो जिनको आता है वो भी अपनी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करे। इतना काम हो गया। और जैसे ही आप इतना काम कर लेते हैं, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको मैं आश्वासन दे सकता हूँ, आप मेंस के लिए तैयार हो। उस चैप्टर के लिए, मेंस के लिए एक कुछ लेवल तक आप तैयार है उस चैप्टर के लिए। आप एक बार मेंस के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल। अब बारी है नेक्स्ट लेक्चर देखो, अगला लेक्चर देखो। अप्रोक्स मैं 1 से 3 लेक्चर में कोई चैप्टर खत्म कर दूंगा इस सीरीज के अंदर। पहले लेक्चर में बिल्कुल आपकी थ्योरी चलेगी, बेसिक से उठाएंगे, बिल्कुल कहानी जैसा लिंक करके चलाएंगे। लास्ट में आते आते आपको मैं सारे कंसेप्ट को एडवांस लेवल पे लिंक करना सिखाऊंगा कि आप इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं। इस सब चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? तो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। समझ आ गया कि मेंस लेवल पर जब आपका एक बार चैप्टर हो जाता है तो आपको रोज की, आप कह सकते हैं एक चैप्टर की लगभग आपको 3 प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है। तीनों प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो, आपका मेंस लेवल तैयार। फिर नए चैप्टर मूव करो, फिर नए चैप्टर मूव करो। ठीक है? इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर को मेंस लेवल पे एक बार रिवाइज करते जाना है। अब बात आई, 1 वीक के अंदर 2 से 3 चैप्टर पर सब्जेक्ट आपके मेंस लेवल पे तैयार हो जाएंगे। अब सवाल उठेगा, हर संडे को मैं आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन दूंगा पर सब्जेक्ट, सिर्फ 1 क्वेश्चन दूंगा पर सब्जेक्ट, जिसमें जितने चैप्टर हमने उस वीक में पढ़े हैं, जितने मैंने नोट्स में बातें लिखी है, उससे बाहर मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा। उस 1 क्वेश्चन में पूरी पैराग्राफ क्वेश्चन रहेगा, आपको कहानी जैसा रीड करना है और उस 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा कि आपको हर एक छोटी छोटी बात को मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा। और उसके बाद संडे को होने के बाद, संडे को आपको एक वीकली प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसमें आपके पास मेंस और एडवांस के PYQs रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आप देखेंगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या क्वेश्चन उस टाइप के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। समझ आया? ये अपना मेन मकसद रहने वाला है। पहले लेक्चर, प्रैक्टिस शीट, उसके बाद संडे को आपको वीकली प्रैक्टिस शीट, मेंस और एडवांस के सारे PYQ हो जाएंगे। और बाकी किसी बुक में से अगर मुझे कुछ क्वेश्चन डालना होगा मैं डालूंगा, उसकी चिंता मत लो, वो सब मेरा काम है। आपका काम सिर्फ एक है कि टीचर पे, एक आशीष सर बोला कहा करते थे कि अंधविश्वास करो टीचर पे, बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास करो जो करवाने वाला है। समझ आ गया क्या आपको करना है, कैसे करना है। अगर आपको चैप्टर आता है, मान लो मैं पहले काइनेमेटिक्स से शुरू करूँगा, आपको चैप्टर अगर बहुत अच्छे तरीके से आता है, तब आप क्या करोगे? तब आप एक काम करो, आप सबसे पहले शेड्यूल देखो। शेड्यूल में मान लो फिजिक्स, देखो ऐसे मेरे साथ करो, मान लो फिजिक्स मैं ऊपर से करवा रहा हूँ काइनेमेटिक्स। अगर आपको चैप्टर आता है
तो आप काइनेमैटिक्स के प्रैक्टिस शीट सॉल्व करके अगले चैप्टर पे रिवाइज करना शुरू करो। जो आपके पास नोट्स पहले से अवेलेबल है उसको रिवाइज करना शुरू करो, मुझसे आगे आगे भागो ताकि आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर पाओ। समझ आया आपको तो इसके बारे में? ठीक है, तो मान लो 1 वीक कंप्लीट हो गया अपना, 1 वीक कंप्लीट हो गया, 2nd वीक चालू हो रहा है वो भी कंप्लीट हो गया। 3rd वीक में फिर क्या करना शुरू करो, आप 1st वीक्स के रिवाइज करना शुरू करो। वो मैं आपको सब प्लान बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है, इस बैच में क्या काम है, ये मेरे साथ लग के क्या आपको क्या काम करना है, मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ कि इस बैच को अगर आपको यूज़ करना है तो सिर्फ अगर आपको बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर देखो, साथ में नोट्स बनाओ, हो गया। दूसरा काम है प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो हर एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो, आंसर करो, सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको जो गिवन है वो लिखो, जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लिखो, देन सॉल्यूशन करो। ये 3 स्टेप में आपको लिखना है। ये करने के बाद हर एक पेज, जैसे मान लो आपका ये एक पेज भर चुका है क्वेश्चन करते करते, हर पेज के लास्ट में कंसेप्ट यूज, CU मतलब कंसेप्ट यूज, जो जो आपके कंसेप्ट इन क्वेश्चनों में यूज हुए वो आपको लिखने हैं। दोबारा आपको लिखने हैं जितने कंसेप्ट आपके यूज हुए, ये काम करना है। प्रैक्टिस शीट हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, गूगल करोगे, पता है मुझे, करोगे आप गूगल पे, आपको नहीं समझ आता गूगल पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दो, मेरे पास, मैंने आपका नंबर, मेरे ग्रुप में नंबर होगा, पर्सनली मैसेज करो, वहाँ पे आपको सोल्यूशन 24 से लेकर 48 घंटे तक मिल जाएगा। लेकिन मुझे भेजने में लेट लग सकता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ग्रुप का मैंने एक्सेस दे रखा है, डाउट ग्रुप का, बच्चों से पूछो, खुद डिस्कस करो, खुद मेहनत करो उसके ऊपर, खुद ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीकली आपके मैं डाउट सेशन लूंगा ही, कोई आपको डाउट आता है व्हाट्सएप चैट पे पूछ ही सकते हो नॉर्मली, अगर मैं देख लूंगा तो आपको जवाब दे दूंगा। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आपकी हेल्प करने वाला हो, आपके साथ लगे के काम करने वाला हो, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, टेंशन नहीं लेना है, मुझसे बात करनी है, ठीक है। लेक्चर प्रैक्टिस शीट करने के बाद रोज के लेक्चर प्रैक्टिस शीट कर दो, रोज के लेक्चर प्रैक्टिस शीट करो। और करने का मन कर रहा है, PYQs उठा लो। PYQs उठाने के बाद कहो कि अभी चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ है तो कैसे कर सकता हूँ, तो ढूंढो कि आपने जो आज कंसेप्ट पढ़े हैं उससे कोई PYQ आया है कि नहीं, या इससे आपको पता चलेगा कि आज पढ़े हुए कंसेप्ट का क्या वेटेज है, क्या आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि मान लो किसी के PYQ नहीं आते तो वो वेटेज लेस है, ऐसा नहीं होता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, समझ आए। तो ये PYQ की बात मैंने बात कर ली, ठीक है। उसके बाद रोज आपको यही काम करना है, लेक्चर नोट प्रैक्टिस शीट PYQ, लेक्चर नोट प्रैक्टिस शीट PYQ दबा के करो। अभी आपको स्टार्टिंग में 1 हफ्ता तक लगेगा कि कितना स्लो चल रहा है, उसके बाद से रगड़ना शुरू हो गया है, लग जाओ बस मेहनत करने के लिए, और कुछ नहीं है। जो आपको मैंने शेड्यूल दे रखा है उसको उतारो और अपने दीवार के सामने जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट आए, कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिनको चैप्टर आता है मैंने बता दिया, 2x पे देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। क्यों देखने को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लेक्चर में पहले बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके पढ़ाता हूँ, क्या भरोसा कुछ ऐसी बात बता दो जो आपने ना सुनी हो, जो चैप्टर में ना पढ़ी हो, फिर प्रॉब्लम कर जाएगी आपके लिए, फिर आपको बैकलॉग बनेगा। ऐसा नहीं करना है, समझ आया आपको कैसे क्या करना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, बहुत सीरियस माहौल चल गया। 10 मिनट में मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी क्या क्या करना है। स्ट्रेटेजी सिंपल है, बस आपको पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये किताब कर ले, ये सोल्यूशन कर ले, करो। रोज का टारगेट बनाओ कि कम से कम 67 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद, 1 वीक के बाद टारगेट बनाओ कि 67 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट हो। कोई चैप्टर आपको अच्छे से आता है तब भी करो। 67 क्यों सर, 67 ही क्यों, 67 ही, इससे एक ना कम एक ना ज़्यादा, 67 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट पर डे करना है आपको। करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, और सॉरी व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर्सनली भेजो, मैं चेक करूँगा, डन लिखूँगा, उसके बाद टाइम लगेगा चेक करने में, भेजो। रोज़ का रोज़ भेजना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरेज भर जाए, मेरी फ़ोन फट जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप भेजते रहो, समझा। हाँ, तो बच्चों यहाँ तक हमने स्ट्रेटेजी बात कर ली है। अब चलिए अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो हम इस क्लास के अंदर, इस मतलब चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नाम क्या है, वैसे तो हमारे जैसे गरीब बच्चे बोलते हैं मोल कंसेप्ट के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। बाकी अगर आप NCERT देखो तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से इस चैप्टर को लिखा हुआ है, उसके अंदर मोल कंसेप्ट, चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट। अब समझो कि केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है ये, तो ये मेरे बताइए कि केमिस्ट्री क्या होती है।
केमिस्ट्री क्या है?